क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में दो ही लोग हैं जो बच्चों के हित के बारे में सोच सकते हैं। पहले वे उनके माता पिता या उनके घर वाले, दूसरे शिक्षक, तीसरा कोई नहीं है उनके हित के बारे में सोचने वाला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबलू चौहान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइंड्स रूल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में टेंस पहचानने के बारे में बताने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम लोग टेंस का नाम लेते हैं बच्चों के मन में टेंशन पैदा हो जाती है। वे टेंस को टेंशन समझते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आज वो तरीका बताने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद कोई भी बच्चा किसी भी वाक्य को देखते ही बता देगा कि यह किस टेंस में लिखा गया है। देखिए दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि टेंस 6वीं क्लास से शुरू होता है और हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक चलता है। लेकिन 30 से 40% बच्चे ही सही से टेंस पहचान पाते हैं और उसको लगा पाते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज मैं आप लोगों को लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि यदि तीसरी चौथी क्लास का बच्चा भी जिसकी उम्र 9-10 साल है वह भी इस तरीके को समझ करके बता सकता है तो बड़े बच्चे क्यों नहीं बता सकता, यानी बड़े बच्चे भी बता सकते हैं। तो आइए दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं। आओ, तुम्हारा नाम क्या है? ननी चौहान। किस क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 3। सरकारी में पढ़ते हो कि प्राइवेट में? सरकारी। सरकारी में पढ़ते हैं। चलो बताओ। राम जा रहा है। प्रेजेंट। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस। शाबाश। अब दूसरा बताओ। सीता खेल चुकी है। प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट। शाबाश। अच्छा। मोहन जाता था। पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट इंडिफिनिट टेंस। टेंस। शाबाश। राम 2 घंटे से खेल रहा है। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। शाबाश। देखा दोस्तों आप लोगों ने, यह बच्चा केवल 9-10 साल उम्र है, इस तरीके को समझ करके यह बता रहा है। मैंने इस बच्चे को केवल 3 घंटे, एक एक घंटे रोज समझाया है और यह बच्चा समझ गया। तो बड़े बच्चे क्यों नहीं समझ सकते दोस्तों? अगर दोस्तों बच्चों को आसान भाषा में और आसान तरीके से प्रयोग करके समझाया जाए तो बच्चे बड़ी आसानी से उस चीज को समझ पाते हैं जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है। दोस्तों जब भी आप बच्चों को समझाएं, खूब अच्छी तरीके से समझाएं और हो सके तो बच्चे की आसान भाषा में समझाएं, क्योंकि जब कोई बात आसान भाषा में और आसान तरीके से समझाई जाती है तो बच्चा बड़ी आसानी से समझता है और उसको स्टोर भी करता है, मतलब उसको याद भी रखता है। क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में दो ही लोग हैं जो बच्चों के हित के बारे में सोच सकते हैं। पहले वे उनके माता पिता या उनके घर वाले, दूसरे शिक्षक, तीसरा कोई नहीं है उनके हित के बारे में सोचने वाला। इसलिए दोस्तों बच्चे को आप जब भी समझाएं खूब अच्छी तरीके से समझाएं, क्योंकि दोस्तों बच्चे उनके भविष्य हैं और देश के भविष्य हैं। तो पहले टेंस का मतलब समझें कि टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और काल को ही समय कहते हैं। चाहे टेंस को काल कहें या फिर समय कहें, और समय को सभी लोग जानते हैं कि टाइम कहते हैं। यानी अंग्रेजी में टेंस और टाइम और हिंदी में काल या समय।
टाइम से ही टेंस बना है। तो टेंस को मान लेते हैं कि टेंस के 3 लड़के हैं। पहले लड़के का नाम है प्रेजेंट, दूसरे लड़के का नाम है पास्ट, तीसरे लड़के का नाम है फ्यूचर। अब पहले लड़के की पहचान क्या है दोस्तों, कि यदि हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूं, हो तो वह प्रेजेंट टेंस में है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है वह टेंस सेंटेंस के अंत में होता है। यानी हिंदी वाक्य के अंत में रहता है ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो टेंस के लड़के हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, यह एक वाक्य है। हिंदी में वाक्य, अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं। तो अब इस वाक्य का अंत कौन है। यानी है किसकी पहचान है, प्रेजेंट की। यदि राम एक अच्छा लड़का था किसकी पहचान है, पास्ट की। यानी हम कहते हैं कि यह सेंटेंस पास्ट में लिखा गया है। अगर होता तो होगा किसकी पहचान है, फ्यूचर की है। तो हम कहते हैं कि यह सेंटेंस फ्यूचर टेंस में लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों, इस बात को बच्चों को कम से कम 1 दिन तक उदाहरण दे करके वैसे ही समझाते, पूछे बस, ताकि बच्चे उस चीज को ध्यान में रखें। क्योंकि दोस्तों, जब कोई बात या जब कोई चीज बार बार दोहराई न जाए या उस चीज को बार बार देखा न जाए तो चीज ध्यान में बैठती नहीं है। यानी माइंड उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, और एक्सेप्ट करता भी है तो बहुत थोड़े समय के लिए, उसके बाद वो डिलीट हो जाता है। इसलिए दोस्तों, माइंड की क्रियाविधि को जानना परम आवश्यक है। इसके लिए दोस्तों हमने डिटेल्स में बताया है कि माइंड कैसे कार्य करता है। इस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर के आप देख सकते हैं। तो इस चीज को आप बच्चों को उदाहरण दे करके 10-20 उदाहरण दे करके उसके मन में पहले बैठा दें कि ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये वाक्य के अंत में रहते हैं। अब देखिए दोस्तों कि इन लोगों के यानी इनके प्रेजेंट, पास्ट के भी 3-3 और 4-4 लड़के हैं। और उन लड़कों का नाम, पहले लड़के का नाम इंडिफिनिट, दूसरे लड़के का नाम कंटिन्यूअस, तीसरे लड़के का नाम परफेक्ट और चौथे लड़के का नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो प्रेजेंट के लड़के का नाम है वही पास्ट के लड़के का नाम है, वही फ्यूचर के लड़के का नाम है। यानी चारों लड़कों का नाम सेम है और उनकी पहचान भी सेम है। यदि हम एक लड़के की पहचान याद कर लें तो इसके लड़के की पहचान हो जाएगी, इसके लड़के की पहचान हो जाएगी। यानी केवल मेहनत हमको इन चारों लड़कों के पहचान को ही याद करना है। कैसे पहचानेंगे कि उस वाक्य में कौन सा लड़का है। पिता तो पहचान गए कि पिता वाक्य के अंत में होता है। अब पुत्र कहां होता है, पुत्र क्रिया के अंत में होता है। जैसे राम जाता है। अब देखिए यह एक वाक्य है, तो वाक्य के अंत में कौन होता है, पिता। यानी मान लीजिए कि ये पिता है और ये उनके बेटे हुए, ये दादा हो गए। यानी टेंस दादा, ये तीनों काल पिता और ये इनकी जो संतानें है, वैरायटी है इनकी, वे हो गए बेटे।
अब पिता तो समझ गए कि पिता वाक्य के अंत में होता है। अगर है तो हम कहेंगे कि यह प्रेजेंट। अगर था होगा तो कहेंगे कि हम पास्ट। और होगा या होगी या होंगे या गागी गे रहेगा तो हम कहेंगे फ्यूचर। अब ये तो पिता की बात हो गई। और उनके बच्चे यानी ये कहां रहेंगे? ये क्रिया के अंत में रहेंगे। तो क्रिया कौन है? जाना, जिसको कहते हैं क्रिया को काम भी कहते हैं, हिंदी में काम कहते हैं, काम, अंग्रेजी में वर्ब। ये वर्ब के अंत में यानी क्रिया के अंत में सटे रहेंगे यानी उसके साथ लगे रहेंगे। जैसे जाना हो गई क्रिया, इसके अंत में क्या लगा है? ता। और ता किसकी पहचान है? इंडिफिनिट वाले टेंस की। इंडिफिनिट, तो इंडिफिनिट जो लड़का ये है प्रेजेंट का है, वही लड़का पास्ट का है, वही लड़का फ्यूचर का है, यानी तीनों की पहचान सेम है। तो अब सवाल यह उठता है कि ये वो पास्ट का लड़का है कि प्रेजेंट का लड़का है कि फ्यूचर का लड़का है। इसके लिए दोस्तों पहले हम पिता रखते हैं, पिता का नाम, बीच में पुत्र का नाम और लास्ट में दादा का नाम, बच्चों को समझने के लिए कि पहले पिता। तो पिता हम पहले ही बता चुके हैं हम कि वाक्य के अंत में होता है। तो है तो प्रेजेंट, प्रेजेंट उसका पिता हुआ। और क्रिया के अंत बेटा कहां रहेगा? क्रिया के अंत में। तो तातीते लगा है तो कौन हो गया? इंडिफिनिट, तो इंडिफिनिट हो गया। और लास्ट में दादा यानी टेंस, दादा हो गया टेंस यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब देखिए उसी तरीके से देखिए दोस्तों कि राम जा रहा था, राम जा रहा था। इस वाक्य को देखेंगे और वाक्य के अंत में कौन है? उसका पिता। पिता कौन है? था किस पिता की पहचान है? पास्ट की, तो हम तुरंत लिखेंगे पास्ट। और अब उसके पुत्र को खोजेंगे। पुत्र क्रिया के अंत में, तो क्रिया है जाना, जाना के अंत में कौन है? रहा। तो रहा किस लड़के की पहचान है? कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस लिख देंगे। और लास्ट में उसके दादा का नाम लिख देंगे, मतलब टेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए दोस्तों राम जा चुका था, क्रिया के अंत में उसका पिता, पास्ट। अब उसका तुरंत और वाक्य के अंत में पिता है तो पास्ट, था है तो पास्ट हो गया। अब क्रिया के अंत में कौन है? चुका। ये चुका उसका लड़का है, तो चुका किस लड़के की पहचान है? लिया गया, चुका चुकी, ये परफेक्ट की पहचान है, तो परफेक्ट लिख देंगे। और लास्ट में दादा का नाम टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए दोस्तों राम 2 घंटे से जा रहा है। देखिए दोस्तों पहले पिता खोजेंगे, तो पिता कहां रहेगा? वाक्य के अंत में। तो है तो कौन पिता है? प्रेजेंट, प्रेजेंट। अब देखेंगे क्रिया जाना है, जाना के अंत में कौन है? रहा, यानी रहा रही। अब देखो दोस्तों रहा रही कंटिन्यूअस टेंस के भी लड़के की पहचान है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी लड़के की पहचान है। पर दोस्तों अंतर यह है कि यदि वाक्य में कोई समय सूचक शब्द हो, 1 दिन, 2 दिन, 2 घंटे, 4 घंटे, या इस साल या इस तारीख को, इस महीने को, कोई ऐसा शब्द हो समय सूचक शब्द,
उसमें, तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। अगर समय सूचक शब्द नहीं है तो हम क्या रखेंगे, कंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें समय सूचक शब्द है तो ये कौन सा लड़का हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि इसमें से हम 2 घंटे हटा दें, राम जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, है से प्रेजेंट। अब ये केवल रहा रही बचा, तो रहा रही किसकी पहचान है, कंटिन्यूअस, किसमें कंटिन्यूअस परफेक्ट हटा देंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। और एक बात दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब किसी वाक्य में काम होगा तभी उसके लड़के रहेंगे, यदि काम नहीं होगा तो उसके लड़के नहीं होंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि उस सेंटेंस में, उस वाक्य में क्रिया है तभी ये चारों लड़के में से कोई एक लड़का होगा। यदि उस वाक्य में काम नहीं होगा यानी क्रिया नहीं होगी तो उसमें उसके लड़के नहीं रहेंगे, केवल उसका पिता रहेगा और उसका दादा रहेगा। जैसे राम एक अच्छा लड़का है या होगा, तो होगा किसकी पहचान है, फ्यूचर की है। अब क्रिया, इसमें क्रिया तो है ही नहीं, केवल राम की क्वालिटी बताई जा रही कि राम एक अच्छा लड़का है, क्रिया इसमें नहीं है तो उसमें किसी के भी लड़के नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि अगर वाक्य में क्रिया है तो लड़के रहेंगे, अगर नहीं है तो नहीं रहेंगे। तो हम उसके बस दादा का नाम जोड़ देंगे, टेंस, यानी फ्यूचर टेंस। यदि था होगा तो पास्ट टेंस। देखिए दोस्तों, मैं अपने चैनल पर केवल वही बातें बताता हूं जो बातें बच्चों को आसानी से नहीं समझ में आती। मैं उसे आसान भाषा में और आसान तरीके से समझाने की कोशिश केवल करता हूं। एक बात और दोस्तों, कि यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द, नहीं, या कोई प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, क्यों, कैसे इत्यादि, अगर ऐसे शब्द आए तब कैसे करेंगे, तो मान लेते कि यही है, यही सेंटेंस है, ठीक, तो इसमें कुछ है ही नहीं, नहीं है नहीं, कब क्यों है नहीं, तो सेम क्या कहेंगे, पास्ट टेंस। इंडिफिनिट नाम नहीं लेंगे, कुछ भी नाम नहीं लेंगे, क्योंकि क्रिया है ही नहीं। क्रिया जब रहेगी तो उसके लड़के रहेंगे, उसका नाम जोड़ा जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे। मान लेते हैं जैसे राम नहीं जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसमें इस वाक्य में नहीं शब्द है और काम भी हो रहा है, यानी उसका लड़का भी है, उसका पिता भी है। तो पहले पिता का नाम, फिर बीच में लड़के का नाम, जाना क्रिया हुई, इसके अंत में रहा रही। रहा रही कौन है, कंटिन्यूअस, मगर कंटिन्यूअस इसकी भी पहचान है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की, मगर इसमें समय सूचक शब्द नहीं है, तो ये हो गया कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और आगे लिख देंगे दादा का नाम, टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब नहीं शब्द के लिए कोष्टक में डाल देंगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस है। अगर कोई प्रश्न सूचक शब्द है इसमें नहीं की जगह, राम क्यों जा रहा है, तो सेम रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यहां पर बस सिर्फ लिख देंगे इंट्रोगेटिव,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यदि दोनों है, नहीं भी राम क्यों नहीं जा रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है दोनों। इस तरीके से हम बच्चों को बार बार दोस्तों यदि हम समझाते हैं, क्योंकि दोस्तों जब कोई बात या जब कोई चीज बार बार दोहराई न जाए, बार बार उसे देखा न जाए, तो जल्दी भूल जाती है। इसलिए दोस्तों एक दिन तो कम से कम इसे समझाएं और एक दिन इसको समझाएं, पहचान, और बार बार उदाहरण दे करके बच्चे को समझाएं। तो इस तरह से बच्चा बहुत आसानी से समझ जाता है। चाहे दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, आप देखते ही उसको बता देंगे कि क्या है उसमें, कौन सा सेंटेंस और कौन सा टेंस है। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण देकर के करता हूं। एक जंगल में एक शेर रहता था। हमको सेंटेंस में दोस्तों यानी वाक्य में केवल उसका पिता और उसका पुत्र यानी पिता पुत्र ही चाहिए, और बकिया इसमें क्या लिखा है हमसे कोई मतलब नहीं है। तो पिता कहाँ रहेगा, वाक्य के अंत में, पुत्र कहाँ रहेगा, क्रिया के अंत में। बस यानी हमको क्रिया खोजनी है, केवल बस क्रिया खोजनी। क्रिया कौन है, रहना, रहना के अंत में ता लगा है, तो ता किस लड़के की पहचान है, इंडेफिनिट। और था पिता है, पिता कौन था है, पास्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, लास्ट में दादा जोड़ दे, यानी मतलब टेंस रख देंगे, टेंस। इसमें अगर निगेटिव है, एक जंगल में शेर नहीं रहता, तो लिख देते कि यह निगेटिव है। क्यों रहता था, तो इंट्रोगेटिव लिख देते। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस वाक्य में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है पिता से पुत्र से, केवल पिता पुत्र। पिता लास्ट में रहेगा, पुत्र क्रिया के साथ रहेगा, सिर्फ इतना ही मतलब है। आई होप दोस्तों कि यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि यह वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।